जो उनसे इलेक्शंस में इतना खर्चा करते हो, गाड़ियों पर, अपने काफिलों पर और हेलीकॉप्टरों पर, और दिखाते हो कि एम्बुलेंस जा रही है हमारे साइडों से और ऐसी नौटंकियां करते हैं, तो हम उन्हें कहना चाहेंगे कि आप भी वर्क फ्रॉम होम करें। और रही बात ज्वेलरी और जेवर कम पहनने की, तो सभी बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं वो सारा अपना सोना बेच दे और दान दे दे, और बीजेपी के जितना कोष जमा हुआ है 2014 से लेकर अब तक जितना पैसा पार्टी ने अपने फंड में रखा है वो दान कर दे और फिर आर्थिक स्थिति जो उनसे भारत की थोड़ी मजबूत हो सकती है और बचाव हो सकता है। अगर ऐसे हालात होंगे तो उसे अपने लोगों को ये बताना तो पड़ेगा। आप चलो चुनाव में नहीं बताया 40 दिन कोई बात नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद तो आपको बताना पड़ेगा। चुनावी रैली में कभी नहीं प्रधानमंत्री ने या सरकार के किसी नेता ने नहीं कहा कि देखो भाई वोट हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये चुनावी रैलियों में तेल हेलीकॉप्टर जरा कम करो, खर्चा कम करो, क्योंकि आने वाले दिन आर्थिक संकट के हैं। इस समय भी चल रहा है, चलो आपने पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ाया, तेल नहीं बढ़ाया, लेकिन आप अपनी रैलियों में लोगों को ये सचेत तो करते चलते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि जो बात आपने चुनाव खत्म होने के बाद जो आपने बात कही, जीतते कैसे? सचेत करते तो जीतते कैसे सर? यार सचेत करते तो जीतते कैसे सर? यार सचेत करने का मतलब बीजेपी वालों का तो काम ही यही है सर, पब्लिक को गुमराह करना। उन्होंने तो हमेशा गुमराह किया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे सोना पे आओ यार, इलेक्शन हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। खुद घूमने के लिए कुछ तो है कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, 2 दिन पढ़ते नहीं, संसद चलती नहीं, उठ के भाग जाता है कि वहां विदेश जा रहा है। किसने जा रहा है विदेश? अरे भारत का राष्ट्र प्रमुख पैसा कितने प्रधानमंत्री बने, कोई नहीं, कितने जितना ये सैर सपाटे में लगा हुआ है, जो इज्जत है वो कहीं है। आप क्या बात कर, जहाँ से भी कोई वीजा नहीं मिल रहा, कहीं भी जाओ, कोई भी बाहर से इंटरव्यू आता है तो ये बोलते हैं कि आज हमारी वर्ल्ड में इंडियन की इज्जत है। पहले ये पोजीशन नहीं थी कि इंडियन को इस रेपुटेशन से देखा जाता था, जो आज अभी पता चल जाएगा। वो देखो से गैस निकलता था, वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। नहीं, हम हमारे जानने वाले, हमारे मिलने वाले, हम फोन पे रोज सुनते हैं, बात करते हैं, ये कैसी बात है? हम रोज फोन पे सुनते हैं, बात करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर जगह पे सोना नहीं पीटो, खाली पीटो, ये करो, अब क्या ये क्या है? सरकार सब जगह झूठ बोल रही है। इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की खराब है और लोगों की जो सेविंग्स थी वो खत्म हो गई है। सोना क्या खरीदेगा आदमी? कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है। सरकार पब्लिक को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रही है, हर कदम पे हर बार लोग। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आज का वीडियो में। दोस्तों वीडियो क्लिप देख के पता चल ही गया होगा कि वीडियो कैसा होने वाला है। दोस्तों विश्वागुरु मोदी जो कि चुनाव में भर भर की रैलियां और लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद जनता को पेट्रोल डीजल और सोना न खरीदने का अपील किया है, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। इतने में ही देश की जनता विश्वागुरु की बैंड बजाने वाला है। साथ ही अंधभक्त जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर ज्ञान पेल रहा था, उनको भी जबरदस्त धुलाई करने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना, मजा आने वाला है। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं ये कहूंगा कि बस आम जनता जो है वही हर चीज का त्याग दे, वही हर चीज को अपना करे कि जी बस अभी करेंगे जो करेंगे, और नेताओं के लिए कुछ भी नहीं है। नेताओं के लिए सब छूट है। वो आते तो है कि जनता का सेवक बन के, लेकिन अपनी पॉलिसियों को ऐसे राज की तरह यूज करते हैं और अपनी चीजों को जो जनता के लिए है, और बाकी सारी पब्लिक पागल होती रहे बस। लेकिन मैं सवाल आपसे यही पूछ रहा हूँ, जो अभी सरकार का पक्ष है, यह सवाल इसका नहीं है कि बीजेपी की सरकार है या मोदी जी की सरकार है। सरकार मेरी हो, आपको, इनकी हो, किसी की हो। कुछ चीजें जो वैश्विक स्तर पर चलती हैं, जिस पर आपके देश का मतलब हमारा बस नहीं चल सकता। हमारे पास कोई तेल के कुएं नहीं है, हमारे पास कोई सोने की खदानें नहीं है। हम इन चीजों को आयात करते हैं और फॉरेन रिजर्व विदेशी मुद्रा के जरिए पेमेंट होता है। तो हम ये कोई भी देश में सरकार हो, अगर ऐसे हालात होंगे तो उसे अपने लोगों को ये बताना तो पड़ेगा। आप चलो चुनाव में नहीं बताया 40 दिन कोई बात नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद तो आपको बताना पड़ेगा। चुनावी रैली में कभी नहीं प्रधानमंत्री ने या सरकार के किसी नेता ने नहीं कहा कि देखो भाई वोट हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये चुनावी रैलियों में तेल हेलीकॉप्टर जरा कम करो, खर्चा कम करो, क्योंकि आने वाले दिन आर्थिक संकट के हैं। इस समय भी चल रहा है, चलो आपने पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ाया, तेल नहीं बढ़ाया, लेकिन आप अपनी रैलियों में लोगों को ये सचेत तो करते चलते थे कि जो बात आपने चुनाव खत्म होने के बाद जो आपने बात कही, जीतते कैसे? सचेत करते तो जीतते कैसे सर? यार सचेत करने का मतलब बीजेपी वालों का तो काम ही यही है सर, पब्लिक को गुमराह करना। उन्होंने तो हमेशा गुमराह किया है। इलेक्शन से पहले, अगर इलेक्शन से पहले ये बोल देते कि हाँ भैया आर्थिक स्थिति हमारी तंगी हो सकती है, तो आज बीजेपी में, बंगाल में शायद बीजेपी सरकार नहीं बनती। एक मिनट रुक जाओ। सरकार, एक मिनट सुनो, सरकार बनना और जीतना और हारना, ये चुनाव का एक चुनाव है, एक जीतता एक हारा। जो आप कह रहे हो कि गफलत में बना के भरमा के, अरे यार जनता इतनी भरमा के एक चुनाव जीत सकती, 2 चुनाव जीत सकती, एक प्रदेश जीत सकता। 18 का कहना है वर्क फ्रॉम होम करो, तो हम भी उन्हें कहना चाहेंगे कि आप भी इलेक्शन वर्क फ्रॉम होम से ही लड़ो। आप रैलियों में मत लड़ो।
अब आप जो उनसे इलेक्शंस में इतना खर्चा करते हो गाड़ियों पर, अपने काफिलों पर और हेलीकॉप्टरों पर, और दिखाते हो कि एम्बुलेंस जा रही है हमारे साइडों से और ऐसी नौटंकियां करते हैं, तो हम उन्हें कहना चाहेंगे कि आप भी वर्क फ्रॉम होम करें। और रही बात ज्वेलरी और जेवर कम पहनने की, तो सभी बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं वो सारा अपना सोना बेच दे और दान दे दे, और बीजेपी के जितना कोष जमा हुआ है 2014 से लेकर अब तक जितना पैसा पार्टी ने अपने फंड में रखा है वो दान कर दे और फिर आर्थिक स्थिति जो है भारत की थोड़ी मजबूत हो सकती है और बचाव हो सकता है। भारत की थोड़ी मजबूत हो सकती है और बचाव हो सकता है। तो ये हम मोदी जी को कहना चाहिए। अरे देश के नेता ही अपना पैसा सोना निकाल दे तो देखो ये लिया किससे? सबसे पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव का काला धन जो रखा हुआ है, हमारे मोदी जी ने यही कहा सोना 1 साल के लिए मत लीजिए, पेट्रोल कम यूज करे। सोना क्या होता है? आप क्या करते हैं? मैं सोने चांदी काम करता हूँ। सोना अगर नहीं खरीदेंगे 1 साल तक हम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये राहुल गांधी अखिलेश यादव दे दे अपना सोना, पूरा हो जाएगा। पूरा सरकार, मोदी सरकार मजबूत हो जाएगी। दे दे सोना चांदी। 12 साल से उन्हीं की सरकार है ना, किसकी है? 60 साल से राहुल गांधी रहा है। अरे 60 साल का कब तक बाजा बजाओगे? 12 साल से इनकी भी तो है। अरे किसके पास सोना पड़ा है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? अब जो मैं नाम लेने लगूं, जिस पे भ्रष्टाचार के, वो सब तो एनडीए में आ गए, नहीं आए? पैसा विदेशों में विदेशों में पैसा रखा है ना तो ये बात, राहुल गांधी। तो काला धन ला रहे थे, कहाँ नहीं लाए? लाएंगे, आराम से लाएंगे, चिंता करते। अब आए ना लाइन पे। अच्छा आप बोल चुके, कुछ नए लोगों को भी मौका दिया जाए। सुनार तो पहले भी परेशान थे, पूरी तरह से बर्बाद है। बस ये कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से कह रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री कि क्या नाम है कि 1 साल सोना मत खरीदो, तो उसमें कारीगर की भी मार है, सुनारों की, ज्वेलर्सों की भी मार है। ऐसे कैसे चलेगा? कोई और रास्ता निकालना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। मैं तो यही कहना चाहूंगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप बोलिए। ये वर्ल्ड लेवल पे जो प्रॉब्लम चल रही है, तो अकेला सोने से जुड़े? नहीं जी, मैं तो चांदी से भी नहीं जुड़ा जी। चांदी के बारे में नहीं बोला उन्होंने। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम है, अकेली इंडिया के लिए नहीं है, पूरा वर्ल्ड इसको फेस कर रहा है। आप सोने व्यवसाय से, आप ये बताइए, मोदी जी ने कहा कि सोना नहीं खरीदो, तो क्या इससे चांदी खरीदने की तरफ लोगों का रुख बढ़ सकता है? क्या बढ़ सकता है, लेकिन काम पे तो फर्क पड़ता ही है। मैन तो सोना ही है ना। अच्छा ठीक है, समझ गया भाई। मैन तो सोना ही है। जब सोना ही नहीं बिकेगा तो चांदी की जगह बिकती है। जरूरी तो नहीं है कि चांदी सोने वाला काम कर देगी। सोने वाला काम तो सोना ही होगा ना। जब मोदी जी ने बोल ही दिया है कि कम खरीदो, तो फर्क पड़ेगा। उनके बोली का बड़ा फर्क पड़ता है देश के अंदर पूरे में। जो उन्होंने बोल दिया तो फिर होता ही है वो। मैं यही कह रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम है, कोई अकेली इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है। जब वर्ल्ड लेवल पे सारे फेस कर रहे हैं, तो हमारी जनता को भी चाहिए इसको फेस करना। ठीक है, मोदी जी ने इलेक्शन में जो किया, वो हर इलेक्शन में हर पार्टी करती है, अकेले मोदी नहीं कर रहे। कैसा क्या ममता या ममता बाकी एक बात बता दे जी जी नहीं सुन लीजिए। हिंदुस्तान में हम आज से नहीं, बहुत साल से राजनीति को कवर कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई पार्टी अगर मेजोरिटी में सरकार में रहती, जैसे मोदी जी की सरकार है, और 5 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हो रहे होते, तो कोई भी सरकार पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ाती। सरकार वो चुनाव होने के बाद ही बढ़ाती। उसमें कोई एक सरकार की बात नहीं है कि ये है तो हम उसका पक्ष ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी नहीं बढ़ाता, इन्होंने भी नहीं बढ़ाया। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया, अब ये तो सबके लिए है। तो पर ये आज ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है कि ये रेट बढ़ रहे हैं? तो वो तो बढ़ने ही थे, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए आप पे संकट आ रहा है। देखिए और आप नहीं वो बोल देगा। अरे सेठ जी तो आप लग रहे हो। नहीं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने करवा दिया। क्या मोदी जी ने कर दिया? कुछ भी नहीं किया मोदी जी ने। आप कह रहे हो इलेक्शन के दौरान ईवीएम से खत्म कर दो ना, ईवीएम खत्म कर दो। क्यों नहीं करते ईवीएम? अरे वो टीवी का जीता विजय, तमिलनाडु में ईवीएम नहीं सर। ईवीएम हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए ईवीएम तो। अरे ईवीएम पे कहाँ गए सोना पे रहो। अगर वो विश्व गुरु है तो कोई बात नहीं, बैलेट पेपर से करवा लेना इलेक्शन, फिर देखते कितनी सोना पे आओ यार। अब इलेक्शन हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो आएगा खुद घूमने के लिए उसको है कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं। 2 दिन पढ़ते नहीं, संसद चलती नहीं, उठ के भाग जाता है कि वहां विदेश जा रहा है जी। किसने जा रहे विदेश? अरे भारत का राष्ट्र प्रमुख पैसा कितने प्रधानमंत्री बने, कोई नहीं कितने, जितना ये सैर सपाटे में लगा हुआ है। वर्ल्ड लेवल पे जो इज्जत है वो कहीं है। आप क्या बात कर, जहाँ से भी कोई वीजा नहीं मिल रहा, आप कहीं भी जाओ, कोई भी बाहर से इंटरव्यू आता है तो ये बोलते हैं कि आज हमारी वर्ल्ड में इंडियन की इज्जत है। पहले ये पोजीशन नहीं थी कि इंडियन को इस रेपुटेशन से देखा जाता था, जो आज पोजीशन नहीं। हम हमारे जानने वाले, हमारे मिलने वाले, हम फोन पे रोज सुनते हैं, बात करते हैं, ये कैसी बात है? कब हो गया ये? कब हुआ? कब? हम रोज फोन पे सुनते हैं, बात करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर जगह पे सोना नहीं पीटो, फाली पीटो, ये करो, अब क्या चाहिए? क्या सोना नहीं पीटो, फाली पीटो, ये करो, अब क्या चाहिए? क्या तो लेने के देने पड़ गए। सरकार सब जगह झूठ बोल रही है। इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की खराब है, और लोगों की जो सेविंग्स थी वो खत्म हो गई है। सोना क्या खरीदेगा आदमी? कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है। सरकार पब्लिक को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रही है, हर कदम पे झूठ।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो फाइनली आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और देश में यह संकट आने का मुख्य कारण कौन है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।